हर ग्राम सभा में, हर मोहल्ला सभा में अगर 6 महीने में एक बार अपने जनप्रतिनिधि या अपने जो सरकारी कर्मचारी जो डायरेक्टली पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसको हर 6 महीने में एक बार अंकेक्षण क्यों नहीं किया जा सकता है कि आपने क्या वायदा किया था? वो वायदा 5 साल में पूरा करना था तो 6 महीने में कितना हुआ, साल भर में कितना हुआ, 1.5 साल में कितना हुआ? ये जो तरह की मीटिंग होगी, भले ही वो प्रतिनिधि नहीं आए, मगर आपस में बैठ के जो चर्चा हो और इस पे एक रिपोर्ट कार्ड इशू किया जाए जिसको कि बकायदा छपवाया जाए कि भाई ये इन्होंने ये वायदे किए थे और इसमें ये हमको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। ये होता है नागरिक रिपोर्ट कार्ड। इसको उदाहरण के साथ आगे भी समझेंगे, बट अभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने चर्चा देख लिया कि इसको करना किसने है, क्या करना है। अब कुछ उदाहरण के द्वारा समझा जाए कि नागरिक रिपोर्ट कार्ड और सामाजिक अंकेक्षण से समाज पे क्या क्या प्रभाव आज तक पड़ा है और कैसे इसको अब आगे हर ग्राम में पहुंचाया जा सकता है। सर, अभी तक बिहार में कौन कौन सा ऐसा बढ़िया उदाहरण है? एक तो जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है, इसके बारे में आम लोग जानते भी होंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने उसका अंकेक्षण किया था। वो एक सामाजिक संस्था है जो एक मुद्दा पर आ करके अंकेक्षण करके दिया और वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आज भी वो मुद्दा बीच बीच में रेफर्ड होता रहता है। तो ये सब, लेकिन वन इन मेनी टाइप ऑफ केसेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है तो करना ये होगा कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हॉल फिक्स किया जाए, जिस हॉल में 6 महीने पर एक बार हमारे जो एमएलए हैं और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अगर 1 या 2 हॉल फिक्स कर दिया जाए तो एक मीटिंग बुलाई जाए आम लोगों की और वो पूरा लिस्ट लेके लोग आएँ। असेंबली में क्या क्या उस एमएलए ने डिबेट किया है, क्या क्या बातें कही हैं और क्या प्रॉमिस करके वो वोट ले गए हैं, प्लस उनकी जो पार्टी है वो, तो पार्टी का भी जो प्रॉमिस है और एमएलए का भी जो इंडिविजुअल प्रॉमिस है, वो दोनों मिला करके रखा जाए और उनको कहा जाए कि आप आइए और अपनी बात बताइए कि आपने असेंबली में क्या क्या किया इन प्रॉमिसेस के लागू होने के लिए। आप ये बात अगर होने लगे तो ये एक सोशल ऑडिट हो जाएगा, जो प्रश्न होगा और वहीं पर बात भी हो जाएगी कि जो प्रॉमिस आप सोच रहे हैं कि आपने कर दिया, हो सकता है नहीं पूरा हुआ हो, तो जानकारी तो होगी। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो हम लोग जनप्रतिनिधि तक हैं। यह रिपोर्ट कार्ड हम हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, पंचायत पदाधिकारी हैं या क्या नाम है, प्रखंड के पदाधिकारी हैं या जिला के पदाधिकारी, मुखिया हैं, वो पंचायत, तो वो सबों का जनता तैयार कर सकती है कि वो जब उनकी पोस्टिंग हुई उनको क्या करना था, उन्होंने क्या किया। उनका सीआर रिपोर्ट लिखा जाता है, लेकिन जब जनता के द्वारा उनका सीआर रिपोर्ट लिखा जाएगा, वो पब्लिश होगा सामने में, तो उनको बायां दायां करना बहुत मुश्किल होगा। जनता को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि एक जिला पदाधिकारी का क्या कार्य है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए था, क्या उन्होंने नहीं किया। यह बातें जब आएगी, ये जब सरकार के पास में जाएगी तो सरकार भी सजग होगी, जनता तो सजग होगी। ये जो आप एसीआर की बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी, ये बहुत अच्छा मेथड है पब्लिक सोशल ऑडिट का, कि एक ऑफिसर जो काम करके निकल गया, मैं भी जैसे किसी जिले में एसपी था, तो जनता क्या सोचती है मेरे बारे में, ये थोड़ा चूँकि सेंसिटिव पर्सन था इसलिए ये मैं मॉनिटर करता था। बट आम ऑफिसर्स को मैंने देखा है, वो चाहे छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, वो चिंता ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने बॉस की चिंता करते हैं कि मेरा बॉस प्रसन्न अगर है तो समाज जो है उस जगह का, उस जुरिस्डिक्शन का, उसकी चिंता वो करते ही नहीं है। मिलना नहीं है, बात नहीं करना है, समस्या सुननी नहीं है, तो आपका रेप्यूटेशन खराब हो रहा है लेकिन आपको चिंता नहीं है उसकी।
ये चीज़ डेवलप करने लगेगा, और जैसे ही डेवलप करेगा तो सोशल ऑडिट के माध्यम से सुप्रशासन होना शुरू हो, जो आजकल ये शब्द प्रचलित हो गया है, सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा स्तंभ होगा ये, जब ऑफिसर को चिंता होगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और इसको ओपनली बोला जाए, समूह में बोला जाए कि दिस इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। ये अभी एक उदाहरण के तौर पे सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है मैं आपको बता। हम लोगों ने एक बिहार बिजली पे सामाजिक अंकेक्षण किया था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले केंद्र सरकार का जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है, उसका एक फैसला सोशल मीडिया के माध्यम से पटना के लोगों तक पहुंचाया कि भाई कौन सा राज्य कितने रुपए में बिजली खरीदता है और कितने रुपए में बेचता है। लगभग 1-1.5 महीना हम लोगों ने, उस समय कोविड का काल था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक मैसेज पहुंचाया। फिर हमने बिहार की पटना की जनता से 4 सवाल पूछा था। पहला, क्या जो देम पे आपको बिजली मिल रही है और दूसरे राज्यों में जो बिजली मिल रही है उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या 1912 जो बिजली वाली सर्विसेज है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार बहुत महंगे दर पे बिजली खरीदती है? तीसरा सवाल था। और सबसे आखिरी जो सवाल था, आप बिहार के बिजली विभाग को कितना अंक देना चाहेंगे? तो चूंकि वो गूगल के माध्यम से हो रहा था तो उसमें 0 नहीं होता, 1 2 3 4 5 5 अंक होते हैं। आप विश्वास कीजिए 64,000 लोगों ने लगभग उसमें वोट दिया था, और वोट देने के बाद उसमें बिहार सरकार 99% लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ वोट दिया कि ये महंगी बिजली खरीदते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का कागज था ये महंगा बिजली बेचते हैं दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में। और तीसरा था कि 1912 से संतुष्ट नहीं। और नंबर 99% लोगों ने, 3% लोगों ने कुछ अच्छा नंबर दिया था, बाकी 97% लोगों ने उन्होंने 1 नंबर दिया था, मतलब लोएस्ट स्कोर किया था। यानी नागरिकों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके अनुसार से बिहार सरकार। फिर 14 फरवरी 2022 को, जिस दिन कोविड प्रोटोकॉल का आखिरी दिवस था, उस दिन जन सुनवाई करवाई गई थी बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखी थी। और अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे बिजली का दाम नीचे की तरफ जा रहा है। ट्रांसमिशन लॉसेस, जो सामाजिक अंकेक्षण जब होता है तो बहुत सारे लोग, जनता बोलती है, तो उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस है। जहां 8% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 15% बिहार सरकार अलाउ करता है, यहाँ 22% से 45% तक क्लेम कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि ट्रांसमिशन लॉस भी बिहार का रिड्यूस हुआ है, और बिजली के दाम में भी हल्की सी जो घटाया गया है। तो ये था सामाजिक अंकेक्षण। अब इसी तरीके से हम लोग किसी भी विभाग का सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। उस विभाग से रिलेटेड 4 सवाल पैदा करेंगे। अभी मैं पूछूंगा सत्येंद्र जी से, जैसे उदाहरण के तौर पे हमको पुलिस का सामाजिक अंकेक्षण करना आता है तो क्या वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है, वो सीजर लिस्ट साइन करवाता है, नहीं? इस तरह के कुछ टेक्निकल सवाल है, उस पे हो सकता है। इसी तरीके से नल जल योजना है, या बहुत सारी योजना है जिसपे सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा, मोहल्ला सभा कर सकती है। और जैसा अभयानंद सर ने बताया कि नागरिक जो मुखिया हो या एमएलए हो या एमपी हो, उसको हर 6 महीने में ये याद दिलाना जरूरी है कि आपने क्या वायदा किया था, और उसके लिए ये समाज की जो सभा है जिसमें उससे प्रश्न पूछा जा सके खुले मंच पे कि आपने ये वायदा किया था, क्यों नहीं किया, ये बहुत आवश्यक है। तो सत्येंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिसमें कि सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है? वैसे तो हम लोग बजट से शुरू करके किसी विभाग का कर सकते हैं, लेकिन जो जनता से ज्यादा गरीब तबके के जनता से, सारे मुद्दे जनता से ही रिलेटेड हैं, लेकिन गरीब तबका का जनता जो ज्यादा प्रभावित होता है उसमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न आता है, शिक्षा आती है। जब हम खाद्यान्न की बात करते हैं तो सरकार की जो योजनाएं हैं, पहले तो जनता को ये मालूम नहीं होता है कि इसके तहत हमको क्या देना है और क्या नहीं देना है। एक वो प्रचार प्रसार नहीं होता है जो कि होना चाहिए जनता को, हमको क्या मिलना चाहिए और उसके एवज में हमको फंड देना, पैसे देने हैं या नहीं देना है, उसके बाद कितना मिलना चाहिए। फिर डीलर का रिपोर्ट कार्ड जनता उससे पूछना चाहिए कि भाई ये डीलर हमको सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो सबसे नीचे, सबसे लोएस्ट स्तर से हम लोग ये शुरू कर सकते हैं। दूसरा आता है एजुकेशन। हम शिक्षक दे रहे हैं, स्टूडेंट दे रहे हैं, उसके लिए मिड डे मील का व्यवस्था हमने किया है, लेकिन कितना आउटपुट है, क्या वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वहाँ का लाभार्थी वर्ग ही बताएगा।
वो जब बताएगा, इससे सर इसमें ज्यादा बताएंगे, सर उस फील्ड से काफी ताल्लुक रखते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं नल जल का ऑडिट होना चाहिए या हर किसी चीज का वो ऑडिट होना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन है कि नहीं है। जो अभिनंदन सर, आप इस पे ज्यादा बढ़िया बोल पाएंगे, आपका तो नारा ही है चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार। तो आप भी बताइए कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जस्ट इंट्रोडक्टरी। बाकी तो डिटेल वीडियो हर चीज पे कैसे होगा आएगा, मगर आज चूंकि इंट्रोडक्शन है तो हम लोग एक लिस्टिंग कर रहे हैं। आप लोग भी अपने सुझाव दीजिए कि कौन कौन सा विभाग गांव सभा में या मोहल्लों में ऐसा होना चाहिए जिसका कि सामाजिक अंकेक्षण हम लोगों को करना चाहिए। दो जो सबसे बड़े विभाग हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये अफेक्ट करता है लास्ट मैन को, और इस दोनों विभाग पे बहुत डिटेल्ड सोशल ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट समाज पर बहुत दूर तक पड़ता है। ऐसे तो अगर आप कौन कौन की बात कीजिएगा तो जहाँ जहाँ जिस जिस विभाग में सरकार का पैसा खर्च हो रहा है वो सब इंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि शुरुआत होनी चाहिए शिक्षा और